Hello, students. All of you are most welcome. Students, this is Krishna. Students, मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, सारे आंख की जग के तारों। सर, ये आप क्या कोई सॉन्ग सुना रहे हैं? यस, ये एक ओल्ड मूवी का सॉन्ग है। बच्चे मन के सच्चे, सारी आंख के जग के तारे। ये आप YouTube पे देख सकते हैं। वेल, अब मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूं भाई? जो भी स्टूडेंट्स है वो बोलेंगे कि सर आप तो पहली बार इस तरह से कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से हम 9th और 10th क्लास इसमें एंटर हो रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं इसकी टीचिंग में। क्योंकि इससे पहले हमारा जो लेक्चर्स हैं, ये जो प्रोग्राम रहा है वो 11th और 12th क्लास के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। एक बार आपका स्वागत कर देते हैं। ये हमारा चैनल है फिजिक्स ओम जय गुरु। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कृष्णा आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हम अभी तक 11th-12th के लेक्चर बना रहे थे या वीडियो बना रहे थे फिजिक्स के, मैथ्स के या और सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें एक बात सामने आ रही थी कि बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर था। यानी उनकी जो बेसिक नॉलेज है ना, तो उससे जो बच्चे कांटेक्ट में आ रहे थे उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो पुराने फंडा, पुराने कॉन्सेप्ट्स, उनको क्लियर कैसे किया जाए। तो फिर ये हमारी टीम ने ये प्रोग्राम बनाया कि सर ऐसा करते हैं, फिर 9th-10th को भी स्टार्ट करते हैं, जिससे जो बेस है ना वो मजबूत आएगा। तो 11th-12th में भी बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 9th और 10th के भी अब हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, लेक्चर ला रहे हैं, फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, और बहुत ही बेहतरीन। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास कोई सजावट नहीं है। देखिए, हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हमारे पास कोई अच्छी इसमें सीनरी नहीं लगी हुई है, कोई बैकग्राउंड बढ़िया नहीं लगाया है हमने। बहुत अच्छे अच्छे जो इसमें आपको दिखाने के लिए मूवी की तरह है ना, वो सारी चीजें नहीं है। और ये भी नहीं है कि हमने बोला और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, फिर हमने ऐसे पेन लिया और उससे समझा दिया। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना हमको। अरे हमको वो फीलिंग लानी है ओरिजिनल। इसमें ये जो इल्यूजन जिसे कहते हैं ना, एक क्या कहना चाहिए, मायाजाल, सपनों की दुनिया, पिक्चर की तरह हमें नहीं दिखाना है। बहुत सारे टीचर्स ये कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, हम उनको गलत नहीं बता रहे, लेकिन हम नहीं करेंगे ये सब। क्यों, जो वास्तविक फीलिंग है आपकी, वो सब उसमें डिस्ट्रॉय हो रही है। आज के बच्चे में नॉलेज बहुत है, लेकिन जब मैं चेक करने जाता हूँ कॉपी करेक्शन के लिए, जैसे 12th की कॉपी जब चेक करता हूँ, तो बच्चों को नॉलेज तो होगी, लेकिन वो उसमें प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उसको लिख नहीं पा रहे। क्योंकि उसका एक रीजन ये भी है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई है, आपकी फीलिंग कम हो गई है। अब 9th-10th के बच्चों को बहुत अच्छी सीनरी हम दिखा दें, एकदम से एप्पल बोला एप्पल आ गया, तो वो ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हमको वास्तविक फील लाने के लिए वो एप्पल अपने हाथ से बनाना चाहिए। आपको भी क्या है, बोर्ड में जाना है तो हाथ से बनाना पड़ेगा, वहां पर कोई बना हुआ थोड़ी आएगा। तो एक बात याद रख लें, हम इस फील्ड में आ रहे हैं 9th-10th में, लेकिन कोई सजावट नहीं देंगे आपको, कोई माया जाल में नहीं फंसाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मूवी चल रही है, नहीं, वास्तविक स्टडी होगी, रियल स्टडी होगी, जिससे आपके रियल मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, एवं 90% आए, और आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से
इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ाने का पूरा पूरा एफर्ट लगाएंगे। और वो सारी बुक्स जिनके क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं या फिर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, उन सबको कवर करेंगे। मैथ्स को जैसे ले रहे हैं तो फिर आपके लिए हम एनसीईआरटी को कराएंगे, है ना, इसके क्वेश्चन लेंगे, इसका जो एग्जाम्पलर है उसके क्वेश्चन लेंगे। जैसे मैथ्स की बात हो रही है तो इसी तरह से आर.एस. अग्रवाल की यदि कोई बुक है तो उसके भी कुछ खास क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको कराएंगे। आर.डी. शर्मा के कराएंगे। और इसके अलावा यदि PYQ जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी कराएंगे। और स्पेशल जो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं, ओलंपियाड के भी क्वेश्चन इनमें हम डालेंगे। तो आप ये समझिए, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आपको टॉपर बनना है, टॉपर्स निकालने हमें इस सिस्टम से। लेकिन याद रखना, इसके लिए लिखना जरूरी है। आप नोटबुक और पेन लेके हमेशा बैठना, और जो भी यहां आपको नजर आए उसको नोट करते चलना। और उसके बाद वो PDF नोट्स वगैरह वो तो बाद की बात है। सबसे पहले जरूरी है ये क्लास। तो आप देखेंगे आपका बेसिक मजबूत होगा और एग्जाम में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अब तो एक नया नियम CBSE ने इम्प्लीमेंट किया है कि साइंस में, अब जैसे साइंस है तो पहले आपकी जो थ्योरी थी उसमें और प्रैक्टिकल, उसको मिलाकर के पास होते थे। लेकिन अब उन्होंने बता दिया कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ये ध्यान रखिए। इसमें भी आपको पसीना बहाना पड़ेगा और आपको ऑलराउंडर बनना है। आप कुछ भी बन सकते हैं। आप आगे जाकर के JEE कर सकते हैं, क्वालिफाई, नीट का क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे जो और कंपटीशन है NDA वगैरह 12th में, आप जाकर के उसे भी कर सकते हैं। तो ये कब होगा? जब आपका 9th क्लास का और 10th क्लास का जो बेसिक है वो कम एकदम से मजबूत हो, स्ट्रांग हो। तो ये प्रोग्राम हमने इसीलिए स्टार्ट किया है और ये इंफॉर्मेशन देने के लिए ही ये वीडियो है। इसमें हम कोई सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं करा रहे हैं। ये केवल आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब नेक्स्ट डे से 9th और 10th क्लास के वीडियो भी और लेक्चर भी आपके सामने आ जाएंगे। फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री और बायो के। फिजिक्स मैथ्स के तो स्टार्टिंग में मैं ही बनाऊंगा और आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन को हम जहां जरूरत होगी उससे डबल मेथड से करेंगे। 2 मेथड है तो 2 से करके दिखाएंगे, 3 है तो 3 से करके दिखाएंगे। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए एकदम से। और ये कहावत है कि तैयार तो हमेशा रहना है, क्योंकि पता नहीं वॉर कब शुरू हो जाए, युद्ध कब आ जाए। इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम की ही तैयारी करनी है। डेली ये ध्यान रखिए, रेगुलरिटी बना के रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने पढ़ाई की तो 4 आवर्स की कर ली और दूसरे दिन आपने 1 ही घंटा रहने दिया और 3rd और 4th डे आपने ब्लैंक कर दिए। फिर एक दिन आपने अचानक जो है बहुत सारी पढ़ाई की। ऐसे कभी मत करिए। रेगुलर बनिए और अपने टारगेट को अभी से फिक्स कर लीजिए कि हमको ये करना ही है। एक फंडामेंटल ये है, हर सब्जेक्ट जो जरूरी हैं, जैसे साइंस है, मैथ्स है,
इनके लिए तो आप नियम बना लीजिए कि आपको इनको टाइम देना ही है रोजाना, इतने क्वेश्चंस लगाने ही हैं, न्यूमेरिकल्स इतने करने ही हैं, तो आप देखेंगे कि आपको इस रेगुलरिटी से और इस नियम से बहुत बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आगे जाकर के आप निश्चित रूप से जो टॉप रैंक्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनमें जरूर आपका नाम आएगा। तो ये सारी बातें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी, काफी शॉर्ट वीडियो यह है एक तरह से, मतलब केवल इतना बताने के लिए है कि अब हम 9th क्लास और 10th क्लास में भी स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 11th 12th को जब हम पढ़ाते हैं तो हमको महसूस होता है कि उनका बेसिक कमजोर है, 9th 10th का उनका सिलेबस ठीक तरह नहीं कराया गया है। इसलिए कुछ ही बच्चे हैं जो कि टॉपर बनते हैं या अच्छे मार्क्स लाते हैं, एबव 90%, 99 या फिर 98, 99 पॉइंट समथिंग। तो वो इस तरह से हर बच्चा करे, हर स्टूडेंट करे, तो वो कब संभव है, कब पॉसिबल है, जबकि आपका 9th क्लास का 10th क्लास का बेसिक अच्छा होगा, तो 11th और 12th क्लास भी, उसमें भी आप टॉप मारोगे और आगे जो भी कंपटीशन फाइट करोगे नीट का या JEE का, तो वो आप देखोगे एकदम से स्मूथली आपका सिलेक्शन होगा। और एक बार मैं फिर इस बात को दोहरा ही देता हूं, हमारे पास सजावट नहीं है, हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कोई यहाँ बहुत अच्छे अच्छे दिखाने के लिए सीनरी नहीं है, और हमने जानबूझ करके ऐसा किया है। हम चाहें तो आज स्मार्ट बोर्ड को ला सकते हैं, उसको भी यहाँ रख करके आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अभी हम। जितने भी महान टीचर हुए हैं और आज भी जो ग्रेट हैं, पहले उन्होंने इसी पर शुरू किया है, इसके बाद उन्होंने स्मार्ट बोर्ड भी लगा लिए। लेकिन मेरा मानना आज भी ये है, स्मार्ट बोर्ड से फीलिंग कम हो रही है, स्मार्ट बोर्ड से बच्चे लिखने का काम कम कर रहे हैं, उनके दिमाग की घिसाई भी कम हो रही है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में तो डायरेक्ट लिखा हुआ आ गया, क्लिक करा बटन, तुरंत लिखा हुआ आ गया, डायग्राम भी आ गया। लेकिन टीचर अपने हाथ से, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, मैंने ऐसे बनाया और मुझसे ये गलत हो गया, मुझे बनाना है थोड़ा सा छोटा बड़ा, तो मैं इसको क्या करूंगा, रब करके फिर दोबारा इसको क्लीन करके बनाऊंगा इस तरह से, यूं कि भाई ये लाइन टेढ़ी हो गई थी, हमें तो इतना एरिया लेना है ना। तो ये जो लिखने का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो प्रैक्टिकल हो रहा है, वो आपको ज्यादा लर्निंग कराता है, ज्यादा सिखाता है, ज्यादा प्रैक्टिस कराता है। और मैंने ऐसे करके यूं क्लिक किया और एकदम से ट्रायंगल आ गया स्मार्ट बोर्ड पर, उसको यूं किया वो बड़ा हो गया एकदम से, थोड़ा सा ऐसे करके यूं खींचा तो वो बड़ा हो गया, छोटा हो गया। इसमें वो फीलिंग नहीं आती, वो प्रैक्टिस नहीं होती है, और आप भी उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिए, सिंपल तरीके से पढ़िए और हाईएस्ट रिजल्ट दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और जल्दी से जल्दी इसका फर्स्ट वीडियो डालता हूं, फिजिक्स का या मैथ्स का पहले डालूंगा, या दोनों को मिला करके, मिलाने से मतलब फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो। तो इतने ध्यान से आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ओम जय गुरु।